नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। कृपया प्रभु के प्रेमियों ध्यान से सुनो। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा सुनी तो कहने लगे कि जब आपको महात्मगण उपदेश देकर चले गए, उसके बाद मैं आपके जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया, आपको पूर्व जन्म की बातें किस प्रकार याद रहीं, यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले, जब महात्मा लोग चले गए उसके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दूध लगा रही थी। उसके बाद एक समय सांप के काटने से वो मर गई। मैं उनका मुंह देखे बिना उत्तर दिशा की ओर चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वहाँ एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया तो भगवान ने दर्शन दे दिए। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने तुम्हें अपना रूप अपने में लगाने के लिए दिखाया था। अब तुम संत जनों की सेवा करो, इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम्हें अपनी बातें सदा याद रहेंगी। यह आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरी वो शरीर छूट गई। कालांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे तो उनके सांस के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मारीचाद ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ हरि गुणगान करता हूँ। संसार सिंधु से पार जाने को हरि गुणगान की एक नौका है। जब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं मुझको भगवान दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है, काम क्रोधाद पास नहीं आते हैं। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर बीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो प्रभु के भक्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से नारद जी ने भगवान का ध्यान किया था उसी प्रकार से आप लोग भी अपने मन में भगवान की भक्ति जागृत करें, भगवान का ध्यान करें, जिससे भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। जब भगवान में धीरे धीरे मन लगाना चाहिए, भगवान में जब मन लग जाएगा तो आपको भगवान की महिमा प्राप्त होगी। और ये नश्वर शरीर है, इसलिए भगवान को सदैव मन में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान ही एक ऐसी मार्ग की आपके पास व्यवस्था है जिससे कि हरि नाम जप करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। देवता लोग भी सदैव मानव शरीर की इच्छा के लिए तरसते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मानव शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता भी सदैव इसकी जो है अपेक्षा करते हैं कि मुझको मानव शरीर मिल जाए, लेकिन देवताओं को मानव शरीर नहीं प्राप्त होता है और इस मानव शरीर को पाकर अपना जो है
आने वाला लोग सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे उत्तम है भगवान का ध्यान और भगवान का भजन करना। जो लोग मन में निरंतर भगवान का जाप और भगवान का भजन करते रहते हैं उनको जो है सद्गति प्राप्त होती है और उनको बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए भगवान का थोड़ा सा नाम जप करते हैं। आप भी मेरे साथ नाम जप करिए। मैं अपने भक्तों से, मैं अपने सुनने वाले सभी प्रभु भक्तों से कहूँगा कि वो जो इस कथा को सुनते हैं भगवान उनकी ऊपर अपनी विशेष कृपा करें। और आइए प्रभु का नाम जपते हैं। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। हर हर महादेव।